देखिए जी, आज हम चलेंगे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अतीत के अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कहते हैं किसको? हेरोडोटस कहते हैं। इतिहास के जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को हम 3 खंडों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को, कांस्य सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता। फिर प्राचीन काल में आता है, प्राचीन काल हमारा हो गया। ऐतिहासिक काल में हो जाता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व के बारे में, ठीक है। समझ रहे हैं? तो आइए चलते हैं, देखें प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय है जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ठीक है। मानव जो है पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल किससे मिली है? केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, ठीक है। यानी किसकी? केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है इसकी जानकारी। तो पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ठीक है। और इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, ठीक है। इसके अंतर्गत को हम पाषाण काल को डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। देखिए पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। वह समय जब मानव पत्थर के औजार हथियार रखता था, क्या कहलाता था? पाषाण काल। पाषाण काल कहलाता था जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था, ठीक है। पाषाण काल में हम पढ़ते हैं क्या? पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। तब से क्वेश्चन पूछेगा कि किस समय को आदि मानव कहा जाता था? तो पूरा पाषाण काल में मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय मानव जो है खाना बदोश यानी खाद्य संग्रहक, अर्थात उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था जानवरों की भांति ही अपना ही पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का खोज। तब पूछेगा आग का खोज कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं हम क्या? मध्य पाषाण काल। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, ठीक है। मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था, ठीक है। मानव की सबसे प्रमुख अंत्येष्टि क्या थी? अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था और साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा का खोज कर लिया था। तो पूछेगा क्या कि किस काल में मानव ने पहिया तथा मनका का खोज किया था? मनका माने घड़ा होता, घैला जिसको बोलते हैं। मनका यानी घड़ा का खोज किया था तो उत्तर पाषाण काल, ठीक है। और इसी समय मानव ने क्या करा था कि अस्थायी आवास बना लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखने वाली बात है क्या कि मानव ने जो खेती शुरू किया था, ये मानव खेती जो है 7000 ईसा पूर्व जो है पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी, ठीक है। तो मानव ने 7000 ईसा पूर्व
पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। और जो पहले कृषि हुई थी वो हुई थी जौ और गेहूं की हुई थी। ठीक है, पहले कृषि किसकी हुई थी? जौ एवं गेहूं की हुई थी। तो मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी और पहले कृषि हुई थी जौ एवं गेहूं की हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए उसके बाद पूछला क्या कि मानव द्वारा पाला गया कुत्ता था। तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु जो था वो कुत्ता था। ठीक है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था और ये आज भी है। ताम्रपाषाण काल, देखिए उसके बाद ताम्रपाषाण काल। तो हमने कहाँ पढ़ लिया? हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, जो कि सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है। इसमें मानव क्या था? आदि मानव था। और ये खाना बदोश के द्वारा इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था पेट भरना था। ठीक है, और इसके बाद मध्य पाषाण काल। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इसमें मानव क्या था कि इस समय मानव जो है छोटे हथियार का, इसमें मानव जो है छोटे आकार के थे। इस समय मानव के हथियार जो थे वो किसके थे? छोटे आकार के थे। वे इस समय मानव की सबसे जिससे मानव की प्रमुख अंत्येष्टि क्या थी? अंतिम संस्कार थी। अब बोला पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुआ था? तो आग का खोज हो गया था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आग का खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल। आग का खोज पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण में क्या हुआ था? अंत्येष्टि का। मध्य पाषाण काल अंत्येष्टि। और किस समय मानव के हथियार छोड़े थे? तो मध्य पाषाण काल में। उसका आता है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में क्या हुआ था कि मानव ने जो है अपना स्थायी घर बना लिया था और साथ ही कृषि पालन और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। और इसी काल में पहिया तथा मनका यानी घैला का खोज हुआ था। घड़ा बुझा कि मानव ने खेती जो है 7000 ईसा पूर्व जो है पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। और पहले कृषि जो हुई थी वो थी जौ एवं गेहूं की कृषि हुई थी। ठीक है, और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था कुत्ता। ताम्र पाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। तो ताम्र पाषाण काल में त से ताम्र, त से तांबा। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। इस औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो किस काल में मानव आर्कटेक शिकारी था? तो पूरा पाषाण काल में क्या था? शिकारी था। और इलाहाबाद के कुलडीवा में जो है पहला बार चावल का साक्ष्य मिला था। तो किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था? तो इलाहाबाद के कुलडीवा से। ठीक है, उसका कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। देखिए आदि ऐतिहासिक काल ये कितना बड़ा है? ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, इसको हम जो है पार्ट 1 इसको पार्ट 2 में रखेंगे। ठीक है, आज के लिए देखियो इसका जो पार्ट 1 इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है।